बात सियासी खबरों की करें तो महाराष्ट्र में इस वक्त एक ही बात की चर्चा है कि आखिर एकनाथ शिंदे गांव से लौटकर क्या बोलने वाले हैं। आखिर खुद को लेकर कायम सस्पेंस पर वो क्या रुख साफ करेंगे। महाराष्ट्र में दरअसल 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होना है और अभी तक महायुति के सीएम पर फैसला नहीं हो पाया है। आज सातारा से वापस लौटेंगे एकनाथ शिंदे, अपने गांव से ठाणे वापस लौटेंगे एकनाथ। दोपहर 3 बजे ठाणे पहुंचेंगे एकनाथ शिंदे। तो उनके लौटने का इंतजार किया जा रहा है। उनका क्या रुख होगा यह देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। आइए मैं आपको मुंबई लिए चलता हूं। नम्रता दुबे मेरी सहयोगी इस वक्त वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। नम्रता, एकनाथ शिंदे आज लौटेंगे तो क्या बोलेंगे, इस पर सबकी निगाहें हैं। जी देखिए अखिलेश, एकनाथ शिंदे आज 3 बजे के करीब सातारा के अपने गांव से थाने लौटेंगे और ऐसे में सबकी नज़र इस बात पे टिकी हुई है कि जो महायुति की बैठक बीच में छोड़कर वो गए थे, यानी कि जिसकी प्लानिंग थी लेकिन वो पूरी नहीं हुई, क्या वो बैठक आज होगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि एक तरफ भाजपा के तमाम नेताओं ने 5 दिसंबर की तारीख दे दी है, जगह बता दी है, समय बता दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये नाम अब तक तय नहीं हुआ है। तो क्या एकनाथ शिंदे जो हैं आज थाने पहुँचेंगे तो बैठक होगी। यहाँ पर जो है शिवसेना के नेता संजय शिरसाट भी हमारे साथ मौजूद हैं। शिरसाट जी, अगर आप बताएं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज लौट रहे हैं थाने, महायुति की कोई बैठक होगी आज? देखिए, अभी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब की तबीयत अभी ठीक नहीं है। आज दोपहर के बाद जब वो लौटेंगे तो पता चलेगा कि वो बात करने के मूड में है या नहीं। अगर वो अच्छे रहे तो शायद आज शाम में देवेंद्र फडणवीस साहब हो या अजीत दादा हो, इनके साथ उनकी बैठक होने वाली है। जो बार बार चल रहा है कि कौन सा डिपार्टमेंट किसकी तरफ जाएगा, महसूल किसकी तरफ जाएगा, गृह किसकी तरफ जाएगा, ये सब बातों पे चर्चा विस्तार से होगी और ये तीनों नेता मिलके डिसाइड करेंगे कि किस विभाग के कौन से विभाग कौन से पार्टी को दिए गए। तो आज उम्मीद की जा रही कि महायुति की बैठक होगी। शायद आज शाम में बैठक होना, हमें लगता है कि आज शाम में बैठक हो जाएगी। एक बात कही जा रही कि गृह मंत्रालय भी चाहते हैं, आप लोग उस पर क्या कहेंगे? देखो, क्या चाहते हैं नहीं चाहते इसके बारे में डिसीजन लेने वाले ये तीनों पावरफुल लोग हैं। ये नेतागण की जब तक बैठक नहीं होती, हम जैसे जो आमदार लोग हैं ये तो मांगते हैं, लेकिन डिसाइड करना और वो मिलना ये तीनों के हाथ में, आज ही उसके बारे में फैसला होगा। 5 तारीख बता दी गई है। मुख्यमंत्री कौन होगा? देवेंद्र फडणवीस? देखिए, अब जिसने तारीख डिक्लेयर किया है उनको शायद पता होगा कि उनका अब इतना तो तय हो चुका है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। गठबंधन तो आप लोगों का है सर, आपको भी पता होगा। ये बातें सिर्फ ऊपर के लेवल पे होती, इसके बारे में जानकारी एकनाथ शिंदे साहब को भी होगी, अजीत दादा को भी होगी और देवेंद्र फडणवीस साहब को भी होगी। संजय राउत कह रहे हैं कि हमारी सरकार होती तो राष्ट्रपति शासन लगा दिए होते। 1 हफ्ता हो गया है, किस तरह की सरकार है, अवैध अरे इसको बोलने में क्या जाता है, एक बार जनादेश आ गया वो एक्सेप्ट करना चाहिए। इनको अभी वो हार से ये उभरे नहीं, अभी बाहर नहीं निकल पा रहे। क्या करना चाहिए ये बौखला गए हैं। इनको यही लगता है, कभी ईवीएम पे डालते हैं, कभी सरकार पे टीका करते हैं, और यह टीका टिप्पणी से ऐसा सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनकी बात मानते अगर गए टाइम देखेंगे, 2019 में 1 महीना लगा था सरकार बनने में। हम तो ये 8-10 दिन की बात थी, वो निकल गया। 5 तारीख को शाम को 5 बजे शपथ विधि होगा। ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है विपक्ष ने, क्या कहेंगे? एक बार मोर्चा खोले तो सही, लोगों का रिस्पॉन्स तो समझ में आएगा। लोकसभा में जो उनको बहुमत मिला है वो टाइम ईवीएम बहुत अच्छा था, डांस कर रहे थे, लड्डू बांट रहे थे, बहुत जोर जोर से घोषणा दे रहे थे। अभी हमारी सरकार आने वाली है, 160 170 आने वाले हैं। ये सब बकवास वाली बात है। जनाधार उनसे बाहर निकल चुका है। आज लोग महायुति के साथ है और उन्होंने एक्सेप्ट किया है। नम्रता, एक छोटा सा सवाल उनसे पूछ लीजिए नम्रता, कि अगर गृह मंत्रालय उन्हें नहीं मिलता है, जैसे कि उन लोगों की मांग है कि उप मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्रालय मिले, तो फिर क्या रुख होगा? यही डिसीजन भी देंगे, सब कुछ यही करेंगे। एंकर अखिलेश हैं, सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपको गृह मंत्रालय नहीं मिलता, उप मुख्यमंत्री के साथ जो मांगे, तो आप लोगों का क्या रुख होगा? देखिए, रुख के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। इसके बारे में डिसीजन जो है तो एकनाथ शिंदे साहब लेंगे, पार्टी के वो मुख्य नेता है, वो जो भी डिसीजन लेंगे हमें वो एग्री रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मांग जरूर है गृह मंत्रालय की। मांग तो है ना, मांग नहीं है ऐसी बात नहीं है जी। मांग है, उसके बारे में डिसीजन वो लेंगे। डिसीजन कुछ भी हो, लेकिन महायुति एक साथ रहेगी, महायुति में कोई टकराव नहीं। महायुति में कोई भी दरार नहीं आएगी। महायुति अपना कार्यकाल पूरा करेगी और हम सब साथ में रहेंगे।
कोई इस पार्टी से अलग होने की बात भी नहीं करेगा, लेकिन नाराजगी अगर रही तो आपस में बैठ के उसको चलिए, मिटाया तो आपस जाएगा। में बैठ के सुलझा लेंगे, ऐसा कह रहे संजय शिरसाट। बहुत बहुत धन्यवाद नम्रता, इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका। महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनने पर महाविकास आघाड़ी ने बड़े सवाल खड़े किए। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। संविधान के खिलाफ चल रही कार्यवाहक सरकार, ये कहना संजय राउत का। बहुमत है तो राजभवन जाकर दावा क्यों नहीं करते, ये सवाल भी पूछा है संजय राउत ने। अब ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो भी संविधान के खिलाफ चल रही है। 10 दिन हो चुके हैं, उनके पास भारी बहुमत है, भारी शैतानी बहुमत, अकेले बीजेपी के पास बहुमत है। फिर भी अब तक ये लोगों ने राजभवन में जाकर सरकार बनाने का दावा नहीं किया है। जो विधायक दल का नेता नहीं चुन पाए हैं, 10 दिन हो गए। लेकिन जनता सब देखती है, सब देखा है चुनाव कैसा हुआ, ईवीएम में कैसी गड़बड़ी हुई, पैसा का खेल कैसा चला, हम सब कुछ देख रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये जो सब घोटाला गड़बड़ हुआ है, उसके खिलाफ राज्य में और देश में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाने का हमारा प्रयत्न है। कांग्रेस ने एकनाथ शिंदे पर सवाल उठाए। शिंदे ने विश्वासघात किया, उसका फल मिला। पार्टी के सांसद हैं प्रमोद तिवारी, उन्होंने बयान दिया है कि बीजेपी ने शिंदे को इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद किनारे कर दिया गया। राजनीतिक गिरावट की कहानी है महायुति, यह कहना प्रमोद तिवारी का। राजनीतिक गिरावट की कहानी है महायुति गठबंधन। शिंदे साहब धोखा देते हैं अपने राजनीतिक गुरु के परिवार को, ठाकरे परिवार को। भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है, फिर जब इस्तेमाल कर लिया, उनको सब कुछ कर लिया, तो यूज एंड थ्रो पॉलिसी के तहत उनको निकाला और दूध में मक्खी की तरह फेंक दिया। विश्वासघात किया था शिंदे साहब ने, उसकी सजा भुगत रहे। राजनीतिक भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई है। महाराष्ट्र में सीएम चेहरे को लेकर संशय बरकरार है। संभव है आज महायुति की बैठक होगी, लेकिन उससे पहले इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत से एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। खबर यह है कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से जुड़ी हुई खबर है, जिन्हें खुद फोन कर देवेंद्र फडणवीस ने उनकी सेहत का हाल जाना है। देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे से बात की। कुछ देर पहले फडणवीस ने शिंदे को फोन किया। देवेंद्र फडणवीस ने फोन पर शिंदे का हाल जाना है। दरअसल सातारा चले गए थे एकनाथ शिंदे, आज सातारा से वापस लौट रहे हैं। दोपहर 3 बजे अपने गांव से ठाणे पहुंचेंगे शिंदे। माना यह जा रहा था कि शिंदे नाराज हैं, लेकिन आज जब वो लौटेंगे सातारा से तो क्या बोलेंगे, इस पर सबकी नजरें हैं। फोन किया है देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे को, उनका हालचाल जाना। उनकी तबीयत कल खराब हो गई थी शिंदे की। तो अभी का ये बड़ा अपडेट मैं आपको बता दूं, अब से कुछ ही देर पहले फडणवीस ने शिंदे को फोन किया। देवेंद्र फडणवीस ने फोन पर शिंदे का हालचाल जाना है। आज सातारा से वापस लौटने वाले हैं एकनाथ शिंदे। दिल्ली में जो बैठक हुई थी महायुति के नेताओं की बड़ी बैठक, उसके बाद ही वापस लौटने के बाद एकनाथ शिंदे सातारा चले गए थे। उनका सातारा यूं जाना, कई कयास लगाए जा रहे थे। कहा यह जा रहा था कि वो नाराज हैं, उनकी पार्टी की कुछ डिमांड है, तरह तरह की बातें सामने आ रही थी। एक विधायक ने तो यहां तक कह दिया था कि जब जब सातारा जाते हैं, अपने गांव जाते हैं, तो वापस लौटने पर शिंदे कोई बड़ा फैसला लेते हैं। तो इसलिए भी ये जानने में सबकी दिलचस्पी थी कि एकनाथ शिंदे का अगला कदम क्या होगा। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली दौरे के बाद सीधा अपने गांव सातारा पहुंचे, जहां पर पिछले 3 दिनों से वो यहीं पे अपने फैमिली के साथ स्टे कर रहे हैं। इसी के चलते उनकी तबीयत भी बिगड़ी थी, जहां पे डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज करने पहुंची थी और आज उनकी तबीयत कुछ ठीक है। इसी के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने भी उनके फोन करके उनके हालचाल जाने और आज अब उनकी तबीयत ठीक होने के बाद वो यहीं से वापस हेलीकॉप्टर से सीधा मुंबई लौटने वाले हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तैयारी की जा रही है, हेलीपैड यहाँ पर तैयार किया गया है, एम्बुलेंस होंगी, पुलिस की फोर्स होगी और उसी के साथ फायर डिपार्टमेंट की गाड़ी भी यहाँ पर तैनात की गई है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने गांव सातारा से फिर एक बार मुंबई के लिए रवाना होंगे, पहुंचेंगे सीधा ठाणे, जहां पर वहां अलग अलग मीटिंग्स भी अटेंड करेंगे। उसी के साथ कई सारे उनके पक्ष के एमएलए उनको मिलना चाहते हैं, वो वहां पर मिलेंगे।
हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में अभी भी मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका सस्पेंस कायम है। ये अभी भी पता नहीं चल सका है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, मगर इस बैठक के बाद ये डिसाइड हो सकता है कि कौन महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री बनेगा और उसी के साथ किस दल को कितने मंत्री पद मिलेंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कुछ ही देर में मुंबई पहुंचेंगे और उसके बाद वो कई सारे मीटिंग्स वहां पर अटेंड करेंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे क्या निर्णय लेंगे, इस पर सबका ध्यान डटा है। मुंबई से अभी एक बड़ी खबर आ रही है। शरद पवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं संजय राउत। मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर पहुंचे हैं राउत। दोबारा मतगणना की मांग के कानूनी पहलू पर चर्चा, यह खबर हमें मिल रही है। इस बैठक में सुप्रिया सुले भी मौजूद हैं। तो चुनाव प्रक्रिया को लेकर, मतदान को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इन सब के बीच अभी का ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, शरद पवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं संजय राउत, जो कि शिवसेना का जो उद्धव गुट है उसके वरिष्ठ नेता हैं। और ये जो मुलाकात हो रही है वाईबी चौहान सेंटर में हो रही है। दोबारा मतगणना की मांग के कानूनी पहलू पर चर्चा होगी। इस बैठक में सुप्रिया सुले भी मौजूद हैं। दोबारा मतगणना की मांग की जा सकती है, उसी को लेकर चर्चा की जाएगी। शरद पवार इस बैठक में हैं और उनसे मुलाकात करने के लिए संजय राउत भी पहुंचे हैं। बैठक के बाद क्या निर्णय होगा, सबकी नजर इस पर है। दरअसल नतीजे जब से आए हैं तब से ही जो दूसरा धड़ा है यानी महाविकास अघाड़ी, उसकी तरफ से कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं चुनाव के परिणाम पर, इसके अलावा चुनाव की प्रक्रिया पर, ईवीएम पर। अब इसी के मद्देनजर यह बैठक भी होने वाली है। मुंबई में जो वाईबी चौहान सेंटर है वहीं पर यह बैठक हो रही है। शरद पवार से मिलने के लिए संजय राउत पहुंचे हैं और दोबारा मतगणना हो, क्या इसकी मांग की जाए, इसके कानूनी पहलू क्या है, क्या क्या कानूनी विकल्प है, इस पर चर्चा होगी। मेरे साथ नीलेश जुड़ गया, मेरे सहयोगी। नीलेश, इस बैठक को लेकर और क्या अपडेट है आपके पास, क्या जानकारी मिल पा रही है? पिछले करीब 30 मिनटों से यहाँ तक वाईबी चौहान सेंटर जो मुंबई में वाईबी चौहान सेंटर में मीटिंग शुरू है। यहाँ पे खुद उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत पहुंचे हैं। उनके साथ ही यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार गुट के प्रमुख शरद पवार और सांसद सुप्रिया सुले भी मौजूद है। इस मीटिंग में लीगल टीम भी मौजूद है और उन लीगल टीम के साथ इन बड़े नेताओं की चर्चा शुरू है। खास करके पिछले कुछ दिनों से सब विधायक जो है महाराष्ट्र के विपक्ष पार्टी में, उन्होंने कहा था कि ईवीएम पे हमें शक है और ईवीएम पे कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, ईवीएम को लोग लेके कुछ कोर्ट में हमें जाना चाहिए। इस तरह की सब विधायकों की मांग थी और इस मांग को आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं इस मीटिंग में इसी के ऊपर चर्चा हो सकती है। पिछले 5-6 दिन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से लीगल टीम भी हायर की गई थी और दिल्ली में इस टीम के साथ शरद पवार जी की भी एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के अपडेट्स अब उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के संजय राउत इनको दिए जा सकते हैं और इस मीटिंग में किस तरह से हमारी कोर्ट में लड़ाई होगी इसकी चर्चा हो सकती है। अब विधायकों की ये प्रमुख मांग थी कि जिस तरह से वोट उनको दिए गए वो एक्चुअली जो विजेता वहाँ का उम्मीदवार है उसे जो वोट मिले हैं वो जो हारा हुआ उम्मीदवार है इसके वोट हो सकते हैं। मतलब महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार पराभूत हुए थे उनके वोट और विजेता जो उम्मीदवार है उनके वोटों में बहुत सारा अंतर है, वो होना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे उनकी मांगे थे और उन्होंने कुछ मतदान केंद्र के नाम भी दिए थे कि यहाँ पे वोटिंग में कुछ तफावत दिखाई दे रही है। उसके लिए अभी फेर मतमोजनी की भी मांग बहुत सारे उम्मीदवारों की तरफ से की गई है और इसी मुद्दों को लेकर आज के ये बैठक में चर्चा हो सकती है। खबर है महाराष्ट्र से, जहां सीएम चेहरे को लेकर संशय बरकरार है और संभव है कि आज महायुति की बैठक होगी। लेकिन उससे पहले इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत से एक बड़ी खबर आ रही है, कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से जुड़ी हुई है, जिन्हें खुद फोन करके देवेंद्र फडणवीस ने उनकी सेहत का हाल जाना है। देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे से बात की। कुछ देर पहले फडणवीस ने शिंदे को फोन किया। देवेंद्र फडणवीस ने फोन पर शिंदे का हाल जाना है। आज सातारा से वापस लौट रहे एकनाथ शिंदे दोपहर 3 बजे अपने गांव पहुंचेंगे, गांव से ठाणे पहुंचेंगे। शिंदे दोपहर 3 बजे सातारा से लौटने वाले हैं। एकनाथ शिंदे सत्ता से बाहर ना रहें, शिवसेना के विधायक की यह मांग है। शिंदे के मुंबई लौटने के बाद उनके विधायक जो हैं पार्टी के, उनसे उनकी मुलाकात भी होनी है। यानी आज ये गहमा गहमी बहुत ज्यादा रहेगी। हमारे साथ वैभव परब हमारे सहयोगी जुड़े इसी खबर पर कुछ और जानकारी आप तक को